बच्चों आज हम विद्युत जो हमारा पार्ट 21 आखिरी पार्ट है, एक बार मैंने इसको समझा चुका है ना। आज हम विद्युत के बारे में प्रयोग के द्वारा सत्यापन सब चीजों का करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस मैम। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आखिर है क्या, है ना। नया शब्द है आप लोग के लिए विद्युत, और सब जानते हो दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग करते हो। ट्यूबलाइट, पंखा सब उपयोग करते हो ना। घर में टीवी चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, सारी चीजें विद्युत के बिना क्या जीवन संभव ही नहीं है। आज हम उसी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत है क्या? विद्युत क्या होती है बच्चों? चल अचल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उससे संबंधित एक भौतिक घटना है। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनको हम बोलते हैं आवेश, किसी निश्चित दिशा में प्रवाह करते हैं, निश्चित दिशा में गति करते हैं, तो यही भौतिक घटना विद्युत कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? रसायन में मैंने बताया हर पदार्थ कण से मिलकर बना है। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं, है ना। आयन भी होते हैं। फिर इन परमाणुओं के अंदर जो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, उसी के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बहाव होता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा, है ना। तो विद्युत एक ऊर्जा है, और मैंने आप लोग को बताया कण के अंदर परमाणु, और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब हम किसी भी परमाणु की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में होते हैं, ठीक है, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पूरे पॉजिटिव आवेश है। और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, मतलब बिना आवेश के होते हैं। प्रोटॉन हमेशा धन आवेश। और जब यह चक्कर प्रवाह होता है तो ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा विद्युत कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया विद्युत क्या है? Yes. अब एक चीज आए आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आवेश में बताइए ना, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और प्रोटॉन में धन आवेश। अब आवेश शब्द आ गया विद्युत के बाद। तो आप लोग आवेश को भी अच्छे से जानते हो। जब हम पेंसिल को बाल में रगड़ते हैं, स्केल को, तो छोटे छोटे कागज उठते हैं, करके देखते हैं हम। लाओ एक पेन। तो ये आवेश भी मैं बताती हूँ आवेश क्या होता है। जब हम इसको बाल में रगड़ रहे हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हमारे बाल से पेन पे आ गए। किस पे आ गए? पेन से। अब ये पेन में आवेश आ गया, ये छोटे छोटे कागज के उनको चिपका लिया, चिपकाया, है ना। कुछ समय के लिए आया, और ये चलायमान नहीं, स्थिर, इसीलिए इसको स्थिर आवेश कहते हैं। तो आवेश आप लोग को समझ में आ गया। ये घर्षण से पैदा हुआ, और कागज में धन आवेश था, और पेन है जो स्केल में भी होगा। जब हम रगड़े तो क्या हो गया? हमारे बालों से इस पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऋण हो गया। तो ऋण क्या होता है? धन को आकर्षित करता है। ऐसे बैलून के साथ हम कर सकते हैं। तो आप लोग को आवेश समझ में आया? तो आवेश वही इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश, इन्हीं का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निश्चित दिशा में प्रवाह करेंगे, तो जो प्रवाह होगा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की। ठीक है। अब आवेश को किससे बताते हैं? क्यू से। इसका सिंबल क्या है? क्यू, है ना। और बोलते हैं सी, कूलाम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? कूलाम। इकाई क्या है आवेश की? कूलाम। क्या है? कूलाम। इसको सी से डिनोट करते हैं। अगर हम जानते हैं कितने समय में धारा प्रवाहित हुई, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, Q/T मतलब होता है धारा, विद्युत धारा I। ठीक है। I क्या है? विद्युत धारा। और प्रति देखो क्या हुआ? आवेश प्रवाह की दर 1 सेकंड में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ, उसको क्या बोलते हैं? धारा I। एम्पियर, इसको I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? I से। और इसकी इकाई क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है। तो अगर हम I एम्पियर बोलेंगे तो कूलाम प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे? Q/T मतलब कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर की धारा। ठीक है। Q/T होता है I मतलब एम्पियर। एक समझ में आ गया आप लोग को? आवेश समझ में आ गया। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही जो आवेश होता है वही विद्युत आवेश। जब वो निश्चित दिशा में, एक निश्चित समय में, निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है जनित डायनामो, साइकिल में डायनामो देखिए, जितनी तेजी से पैडल चलाते हैं बल्ब जलता है। सबसे सरल उदाहरण डायनामो का साइकिल में लगा होता है। डायनामो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक का है, पैडल चला है, और जितनी तेजी से पैडल चलाते हैं, रात के समय जब हम वापस आते हैं पगडंडी पर, तो वही साइकिल में लगा डायनामो अगर कनेक्शन कर देंगे विद्युत बल्ब से तो बल्ब जलता है। सब लोग देखे होंगे डायनामो लगा रहता है, उसको बोलते हैं विद्युत जनित।
ये यांत्रिक कार्य को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। हमने बल्ब लगाया तो उससे प्रकाश हमको मिलेगा, ठीक है, और हमारा रास्ता आसान होगा, हम उसको देखते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग आज विद्युत आवेश, विद्युत धारा समझ में आ गई। अब है विद्युत धारा के अवयव, ठीक है, और है विद्युत परिपथ। विद्युत सभी जानते हो परिपथ में क्या होता है? जब हम चालक तार से जोड़ेंगे तभी हमारा क्या बनता है? परिपथ। तो इसके लिए हमको क्या क्या लगेगा? मान लीजिए हमारा चालक तार पूरा, ठीक है, अब हमको दिखाने के लिए यहाँ पे तो बल्ब लगाना पड़ेगा। ये बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया हमारा। यहाँ पे हमको सेल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमको कुंजी बनानी पड़ेगी, ऐसे हो गया। तो ये हमारा हो गया केवल चालक तार। लकड़ी वकड़ी का नहीं चलेगा, प्लास्टिक का तार नहीं चलेगा, चालक तार किसका होना चाहिए? सबसे अच्छा तांबा, तभी तो विद्युत के सेल प्रवाहित होंगे। तो ये चालक तार, और सबसे अच्छा होता है तांबे का, ठीक है, ये हो गया चालक तार। और ये क्या हो गया? बल्ब, इसकी जगह हम बजर भी लगा सकते हैं, एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं। क्या है हमारा? सेल। सेल सब जानते हैं ना भाई, टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सेल की तरह तरफ होती है कुंजी, ये क्या है? कुंजी। अब ये सब के बिना परिपथ, जब ये सारी चीजों को हमने, मेन चीजें इतना तो लगेगा ही लगेगा, तो इससे क्या बन गया? विद्युत परिपथ। क्या बन गया? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ समझ में आ गया। अब ये कुंजी खुली, अगर हम इसको लाइन से जोड़ दें बटन को, तब ये परिपथ क्या हो गया? पूरा हो गया। परिपथ कैसे हो गया? बंद परिपथ। क्या हो गया? बंद। मतलब बटन हमने एक जोड़ दिया, पूरा तार धारा से पूरा प्रवाहित होगी, तो बंद परिपथ। और अगर हम इसको खोल देंगे मतलब अब धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे अभी पंखा नहीं चल रहा ना, बटन हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं, मतलब कुंजी को क्या करते हैं? दबा देते हैं। जब हम कुंजी दबाते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं पंखा नहीं चल रहा क्योंकि अभी परिपथ क्या खुला है। जैसे हम बटन को ऑन करेंगे, बटन को दबा देंगे, मतलब परिपथ क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और हमारा फैन या ट्यूबलाइट सब चलेगा। अभी मैं तरह तरह के मॉडल से आप लोग को बताऊंगी कैसे होता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई है ना। अब ये जो बैटरी का सिरा होता है, तो लंबी डंडी और छोटी डंडी दिख रही, एक लंबी और एक छोटी दिख रही है। ये जो लंबी डंडी होती है धन ध्रुव को बताती, छोटी डंडी ऋण ध्रुव को। ये एक सेल, क्या है? एक सेल, सिंगल सेल, ठीक है। कैसे? अगर हमको बैटरी बनाना तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2-3 सेल को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे धन और ऋण, है ना, ऐसे तार से। ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, तब ये क्या बन गई? बैटरी। क्या बन गई? बैटरी। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन है, और ये संयोजन भी 2-3 प्रकार से होता है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी आगे कक्षा में पढ़ोगे, है ना, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये जान जाओ कि बैटरी कैसे बनती है? सेल को जोड़ के। बैटरी कैसे बनती है? सेल। 2 या 2 से अधिक सेल, कम से कम 2 होंगे, नहीं तो सिंगल सेल कहलाएगा ये सेल। ये क्या है? बैटरी। क्या है ये? बैटरी। तो बैटरी शब्द से समझ में आ गया, सेल 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 तो रहेंगे, तो क्या बन जाएगा? सेल से बैटरी। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। तो परीक्षा में बता पूछ लेगा चित्र, तो आप लिख सकते हो, सही जोड़ी में भी दे देता है, खाली स्थान में भी दे देता है ना। और अगर सिर्फ ऐसा बना है तो इसको क्या बोलोगे? सेल। क्या बोलोगे? सेल, ठीक। और अगर ऐसा दिया है तो ये क्या हो गया? चालक तार। क्या हो गया? चालक तार। ये सब विद्युत परिपथ के अवयव है। क्या है? ये विद्युत परिपथ के अवयव। और ये बल्ब के लिए भी नोट करता है। क्या है? बल्ब। एलईडी भी हो सकता है, छोटा वाला बल्ब भी हो सकता है ना। और खुला परिपथ और बंद परिपथ बता के, अगर ऐसा बना है तो इसको कैसा परिपथ बोलोगे? कुंजी खुली है कि बंद? खुली, है ना। ये कुंजी है। क्या है? कुंजी है, बटन, इसको हम कुंजी बोलते हैं। और अभी कैसी कुंजी? खुली हुई। कैसी? परिपथ। पता है कुंजी क्या है इसमें? बंद। कैसी है कुंजी इसमें? बंद, क्योंकि दिख रहा है ना बटन हमने बंद कर दिया। ये भी कुंजी, लेकिन ये कैसी है? बंद परिपथ है। और एक ऐसा परिपथ है खुला। तो ये सारे क्या हो गए? विद्युत परिपथ के अवयव। क्या हो गए? ये विद्युत परिपथ के अवयव। परीक्षा में चित्र दे देता है और इसको लिखने बोल देता है, खाली स्थान में या जोड़ी बनाने को दे देता, आगे पीछे करके, या ये लिख दिया, बोलेगा इसका चित्र, उसकी संबंधित चित्र बना, या ABCD करके दे देगा, सही स्थान पे मान लो इसी को दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मिटा दिया, और यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया C। अब बोलेगा ABC के स्थान पे क्या है? तो आपको पता होगा, जब पता होगी ना, ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? कुंजी। ये क्या है? सेल। और इसको मिटा दिए तो चालक तार। तार चालक और
मतलब सुचालक और हीन चालक होते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। तो विद्युत परिपथ के अवयव समझ में आ गया? Yes. अब जब हम अवयव पढ़ लिए उसके बाद पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सुचालक और हीन चालक, दुर्बल चालक, जिनमें अच्छे से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। कुछ पदार्थ ऐसे जिनमें से विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, सुचालक। और जिन पदार्थों से विद्युत अच्छे से प्रवाहित नहीं होती या दुर्बल चालक, है ना, ऐसे बोलते हैं, हीन भी बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हो उष्मा में भी चालकता होती है ना, कुछ पदार्थ उष्मा को भी प्रवाहित करते हैं और कुछ पदार्थ उष्मा को अपने में से जाने नहीं देते। जैसे पानी, पानी उष्मा का कैसा है? हीन चालक, दुर्बल चालक, पानी से उष्मा प्रवाहित होती है। लेकिन बिजली, नल के पानी में बिजली प्रवाहित होती है ना, और अपने अवयवों में पानी टूट जाता है, विद्युत अपघटित हो जाता है। लेकिन अगर मैं अशुद्ध जल की बात करूं, डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है? नहीं, क्योंकि वो कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। तो ये जो चालकता वाली चीजें हैं मैंने YouTube में अपलोड किया है पूरा अलग से। द्रवों में भी चालकता, सूखी पत्ती, गीली पत्ती, तरह तरह के द्रव, डेटोल है ना, घर में नींबू पानी है, हमारा शैम्पू, बहुत सारे पदार्थों से मैंने आप लोग को, तेल है तरह तरह के, उसमें वीडियो में अपलोड किया। अगर मैं आप लोग से पूछूं सूखी पत्ती और गीली पत्ती, उसमें विद्युत की चालक कौन होगी? सूखी की गीली पत्ती? गीली। गीली क्यों होगी? क्योंकि उसमें पानी, हाँ, उसमें पानी है, पानी के कारण चालकता आ गई। ऐसे फल की बात करें तो टमाटर, टमाटर में अम्ल होता है ना, आम, गीला आम, एकदम सूखा नहीं, गीला, तो उनमें भी विद्युत प्रवाहित होती है, क्योंकि कुछ भोज्य पदार्थों में अम्ल भी होता है, साथ में अगर भोज्य पदार्थ जैसे टमाटर गीला है, सूखा नहीं है एकदम, है ना, तुरंत पेड़ से टूटा है, तो उसमें हम डालेंगे तो उसमें बिजली प्रवाहित होगी, पहले थोड़ी कम होगी, बहुत सारे बल्ब नहीं जलेंगे सिंगल, उसको भी मैंने YouTube पे अपलोड किया, आप लोग देख लेना। अब ये चालकता को बताने के लिए हमारे पास एक मॉडल है ना। अब देखिए यही चीजें परिपथ जो मैं बताई, ने तार दिख रहा है, चालकता ये दिख रहे हैं बेटा, इसको इधर पकड़ो, काला वाला इधर आप लोग को है ना, इससे ये सिंगल है, ये दो तार दिख रहा है, दो सिरे, और ये तरह तरह के पदार्थ। अभी परिपथ खुला है कि बंद है? बताओ। खुला, खुला है ना अभी तार, अगर हम इसको जोड़ दिए तो बंद हो गया, और क्या जलेगा? बल्ब। तो परिपथ में बल्ब है, सेल और तार है। अभी बीच में हमने कुछ भी पदार्थों को नहीं डाला है, ये तारों को बस चिपकाया है ना, तारों को चिपका के परिपथ कैसे कर दिया? बंद, कुंजी नहीं, ठीक है, बीच में बटन नहीं है, हमने कुंजी लगाई। अब हम ये तरह तरह के पदार्थों से हम चालकता चेक कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक है और कौन से, इसमें तरह तरह के, जैसे छुआ, ये तार है तो ये चालक हो गया, ये चौक, ये क्या हो गया? कुचालक। ये पेंसिल की ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातुओं के भी क्या है? सुचालक, विद्युत प्रवाहित हो, प्लास्टिक कुचालक, ये धातु का बना है ना, सुचालक, कागज, रबड़, ऊन, कांच, पत्थर, मोमबत्ती, लकड़ी, लकड़ी लकड़ी। अब सिक्का देखो, पुराने जमाने का सिक्का है, सुचालक, थर्माकोल, कुचालक, कपड़ा, कुचालक, फोम, कुचालक। ये देखो ये धातु का बना है, क्या? सुचालक। ये चाइना मिट्टी है ना, चाइना है ये, क्या बोलते हैं इसको? चीनी मिट्टी, ये भी कुचालक। ये देखो एल्युमिनियम का ये है ना, ये सुचालक है। ये जो कैन में लगा रहता है, कोल्ड ड्रिंक पीते, ये भी एल्युमिनियम सिल्वर फॉइल, ये भी सुचालक है ना। ये कोयला, अब कोयला में देखो थोड़ा सा जल रहा है, जबकि कोयला क्या होता है? कुचालक, लेकिन क्या है? गीला है, नमी है इसके अंदर। पानी सींच देते जब लकड़ी जलती तो इसकी नमी कारण हल्का सा जल रहा है, और गीला कर दोगे तो ज्यादा जलेगा। तो इस तरीके से हम चालकता को बता सकते हैं परिपथ में दो चीजों को जोड़ जोड़ के। तो ये चालकता समझ में आ गई आप लोग को? कौन से पदार्थ सुचालक, कौन से कुचालक। ऐसे आप द्रवों में भी कर सकते हो, पानी में करते हैं। चलिए हम, ये पानी हमारा नल का पानी है ना, चलिए यहाँ पे लेके आते हैं, देखते हैं। दो इसको चालू करो, बटन, बजर भी बज रहा है और बल्ब भी जल रहा है, क्योंकि टैप वाटर क्या है? विद्युत का सुचालक, नल का पानी। इसमें अभी अम्ल डाल देंगे, नमक डाल देंगे तो और अच्छा जलेगा। तो आप लोग को चालकता भी समझ में आ गई? यस। अब हम ये चालकता की बहुत सारी चीजें अभी आप लोग को और बताती हूँ मैं, इसको यहाँ रखो। विद्युत परिपथ के लिए आवश्यक बात है, विद्युत परिपथ समझ में आ गया ना। अब क्या क्या चीज जरूरी कोई भी परिपथ को पूर्ण करने के लिए? कौन बताएगा? सबसे पहले क्या चाहिए कोई भी परिपथ बनाने के लिए? क्या चाहिए? तार चाहिए,
Yes, ma'am. सुचालकता। क्या चाहिए? सुचालकता। और क्या चाहिए दूसरा बताओ? बैटरी। ऐसे है ना। और बल्ब। बल्ब और कुंजी। हाँ कुंजी। वेरी गुड है ना, कुंजी या बटन। और कुंजी को खोल और बंद करके ही हाँ क्या करते हैं। तो ये 4 बातें परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है। परिपथ के लिए आवश्यक बातें क्या क्या है? तो ये 4 चीजें, इसके बिना परिपथ बनेगा क्या? नहीं। अगर मैं एक भी चीज इसमें से गायब कर दूं तो नहीं बनेगा। नहीं होगा ना। तो ये हो गए विद्युत परिपथ के लिए आवश्यक बातें। फिर हम विद्युत के प्रभाव पढ़ने से पहले आप लोग को बताते हैं कि कैसे कैसे हमारा विद्युत परिपथ बनता है और हम किस किस चीज से हम अपने विद्युत को दिखा सकते हैं। कुछ हमारे पास मॉडल है, अब हम इसको आपको बताएंगे। ये हमारा क्या है, कौन सा मॉडल है ये? वाटर प्यूरिफायर। ओवरहेड टैंक जब ओवरफ्लो होता है तो उसको बताने के लिए। तो अगर हम खाली इसमें बल्ब लगाते तो हम नींद में तो नहीं देख पाएंगे बल्ब जल गया टंकी भर गई। तो हमने क्या लगाया इसमें? बजर। क्या लगाया है? बजर। और हम इसको बताने के लिए बॉटल लाओ तो बेटा पानी को पहले खाली करते हैं। पानी भरा है तो हमारी छत की टंकी में पानी जा रहा है, ठीक है। और हमने देखो एक तार को ऊपर खुला रखा और एक तार को टंकी में डूबा हुआ है ना। अब हमारी टंकी धीरे धीरे भर रही है। आवाज सुनाई दे रही है? अब हम क्या करेंगे? टुल्लू पंप बंद कर देंगे, नहीं तो पानी भरता रहेगा, हम नींद में सो रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है? पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और हमको क्या करना? पानी बचाना ना, पानी बहुत कीमती है। तो हमने इसमें क्या लगाया है? बजर। क्या लगाया है? बजर। अब हम गहरी नींद में भी थे, बजर लगातार सुनाई दे रहा है। तो हम उठते से क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बंद करेंगे? टुल्लू पंप, ताकि हमारी टंकी बंद पाना पानी चलना बंद हो जाए। तो ये क्या है? अलार्म है ना। ओवरहेड टैंक जैसी ओवरफ्लो होता है उसको बताने का अलार्म है। बल्ब भी लगा सकते हैं लेकिन नींद में बल्ब तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये बजर हम कहीं भी रहें घर के किसी भी कोने में हमको सुनाई देगा। तो इस परिपथ में हमने बल्ब की जगह क्या ले लिया है? बजर। हमने बल्ब की जगह क्या लिया है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, बल्ब लिखना चाहिए। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बजर। क्या लिया है? बजर। आप दोनों भी ले सकते हो। तो समझ में आ गया? अब ये क्या है? ये बटन बताओ। ये कुंजी है। कुंजी बाकी तार वार सब दिख रहा है आप लोग को। तो मॉडल समझ में आ गया? हमने घर बनाया, इसमें टंकी में पानी भर के हम आपको दिखा रहे हैं आराम से। इसमें एक सिरा जो है यहाँ ऊपर है और एक सिरा पूरा अंदर तक दिख रहा है सबको, पूरा अंदर तक डूबा। और एक में हमने पानी क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं और फिर पानी डालते हैं। फिर से एक बार करके देखते हैं कौन आके करेगा। अभी बज रहा है क्या बजर? हाँ चलो आके करके देखो। अब सोचो ये हमारा टंकी है और हम इसमें पानी डालो। बस आवाज आने लगी। तो इससे हमको पता चल रहा है हमारी टंकी भर गई है। अब हमको टुल्लू पंप बंद करना है। अब हम अगला मॉडल देखते हैं। इसको ले जाओ, बंद कर दो पानी। हाँ ये ले आओ, पानी ले आओ। अब ये हमारा है रेन वाटर है ना, पानी, बारिश। अभी किसको बता रहे हैं? बारिश। हम बाहर कपड़ा सुखा रहे हैं है ना, हमको पता ही नहीं चल रहा, घर के अंदर हम काम कर रहे हैं, बारिश हो रही, हमारा अनाज सूख रहा है, कुछ भी चीज सूख रहा है, गीला हो सकता है ना। बारिश अचानक से कई बार आती है तो ये क्या करेगा? हमने इसमें भी कुंजी लगाई है, कुंजी को हम ऑन रखेंगे। ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही, अब जैसी बारिश होगी तो क्या होगा? सुनाई दे रहा है? yes, क्या बज रहा है? बजर है ना, बजर आवाज आ रही। तो इसे हम घर के कोना में रहेंगे, हमको पता चल जाएगा बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। पता चल रहा है बारिश हो रही है, हम क्या करेंगे? फटाफट हमारे बाहर जितने भी कपड़े सूख रहे हैं हम क्या करेंगे? अंदर कर लेंगे। और अनाज हमारा सूख रहा है, जो भी चीज सूख रहा है, बारिश से बचा हो जाएगा ना। तो हमने बजर लगाया, हम इसमें भी लाइट लगा सकते हैं। तो इस परिपथ में भी हमने बल्ब की जगह बजर लगाया। बल्ब भी लगा सकते हैं, घर के अंदर ही हम काम करें तो तेजी से बल्ब जलने लगे। तो यहाँ पे परिपथ को कौन पूरा कर रहा है? पानी। कौन कर रहा है? पानी। बारिश का पानी। बारिश का पानी भी क्या होता है? सुचालक होता है। चालकता कंप्लीट कर रहा है ना। अब देखो ये कैसे बना, घर जैसा ही चीज है। तो यहाँ पे हमने लोहे की पत्ती लगाई, दिख रहा है सबको? लोहे की पत्ती में दूर दूर है थोड़ी, और जब ये पानी से चिपकती है, ये करके देखो आप। हाँ, इसमें पानी डाल के देखो, इस पत्ती में ये लो पानी डालो, थोड़ा सा ऐसे रखो, पानी डालो, बटन चालू है ना।
पानी पड़ने से क्या हो रहा है, दोनों सिरे पानी दोनों में पड़ने चाहिए ना, थोड़ा ज्यादा पानी पड़ा तो परिपथ क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है और बजर बज रहा है। हमको सूचना मिल रही कि बाहर बारिश है। समझ में आ गया? अब चलो एक और दुर्घटना की हम बात करते हैं। आग लग जाती कई बार और हमको पता नहीं चलता आग लग गई तो हम कैसे करेंगे। इसमें भी देखो सारी चीजें हैं, कुंजी है, सेल है, तार है और हमने यहाँ उष्मा कर और एक घर है। घर दिख रहा है सबको? एक घर है और हम आग से घर की बचाव कैसे करेंगे उसको करना। चलो अब यहाँ पे परिपथ कौन पूरा करेगा? आग। जलाओ इसको। परिपथ को कौन पूरा करेगा? उष्मा। कौन करेगा? उष्मा। उष्मा माचिस से कर रहे हैं, हम लाइटर से भी कर सकते हैं ना, लाइटर ज्यादा सेफ रहता है। हमारे पास लाइटर नहीं है। बटन ऑन। कितना तेज बजर बज रहा है। तब हम जान जाएंगे आग लगी हमारे घर के किसी कोने में और हम क्या करेंगे, सीधे मेन स्विच बंद करेंगे। क्या करेंगे? मेन स्विच, जो कि हमारे इसमें आग लग गई है। बजर बज रहा है तो ये बजर हम बटन ये कुंजी को अब क्या करें, परिपथ को खुला कर दिए। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो परिपथ हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अभी भी गर्म है ये, इसीलिए बजर बज रहा। हमने आग हटा ली लेकिन यहाँ पे उष्मा से फिलामेंट गर्म है। तो यहाँ पे परिपथ को कौन पूरा कर रहा है? उष्मा। कौन कर रहा है पूरा? उष्मा। तो परिपथ किन किन तरीकों से पूरा हो रहा है आप लोगों को पता चल रहा है? ऐसे एक होता है अर्थक्वेक अलार्म, जब घर हिलता है उसको भी मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है भूकंप वाला। लेके आओ। हाँ लेके आओ। अब ये देखो अगला अर्थक्वेक अलार्म। अब इसमें परिपथ कौन पूरा करेगा? बजर इसमें भी बजेगा जब कनेक्शन होगा। भूकंप आता है तो क्या होता है, हिलता है, धरती हिलती है। तो अब हिलने से क्या होगा, दो तारों में संपर्क होगा और इसमें भी कुंजी है ना, बटन। इसमें भी हमने देखो कुंजी बनाई, तार बनाया, घर है और इसमें भी बजर लगाए। अब जब भूकंप आता है तो क्या होता है, हिलता है धरती, ऐसे आता है। अब क्या हो रहा है, बजर बज रहा है, बज रहा है ना बजर। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि भूकंप आ रहा है। हमको जल्दी से जल्दी क्या करना है, घर के बाहर खुले मैदान में जाना है। तो ये क्या है, भूकंप की सूचना देने वाला मॉडल है। क्या कर रहा है ये, भूकंप की सूचना दे रहा है। जब हम इसको हिला रहे हैं तो जो तार है इसका कनेक्शन इस पिन से हो रहा है, इसमें पिन लगी है, ये तार इससे जुड़ रहा है। पिन भी सुचालक, तार भी तांबे का सुचालक और ये क्या हो रहा है, इससे छुआ रहा है। और इसको हमने भी कागज से दूर रख रखा था। जब हम इसे भूकंप आता तो ऐसे हिलता है ना, तो तार का क्या होता है, कनेक्शन होता है देखो। और ये क्या हो रहा है, बज रहा है। तो इससे हमको भूकंप की सूचना मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को परिपथ क्या है समझ आया, परिपथ के लिए आवश्यक बातें समझ में आई। विद्युत धारा क्या है, आवेश क्या है, सब समझ में आया। और विद्युत एक ऊर्जा, ये भी समझ में आ गई और इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। और साथ में आज हमने आप लोग को चालकता के बारे में भी बताया। तो आप लोग घर जाकर अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं आपके पास घर में, ऐसे ही छुआ के देखोगे। बस आपको दो तार लेना है, सेल लेना, करके देखना कौन से पदार्थ के सुचालक है और कौन से कुचालक, और सारणी बनाना है। ठीक है, तो परीक्षा में आएगा तो कर पाओगे। यस मैम। तो आज की क्लास कैसे लगी आप लोग को? बहुत अच्छा। थैंक यू। वेलकम मैम।